आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुम्मी एकेडमी पर। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है काल। तो काल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारे अनेकार्थी शब्द भी बन जाते हैं और हमारे एग्जाम में अनेकार्थी शब्द भी पूछ लिए जाते हैं कि काल के अनेकार्थी शब्द बताइए। तो इस प्रकार ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो काल किसे कहते हैं, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि काल कहाँ से आया है, अर्थात जो हमारा काल है कहाँ से लिया है। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको क्रिया पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? क्रिया। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कालवाचक। क्या पढ़ा था? कालवाचक। तो कालवाचक से ही हमारा क्या लिया गया है? काल लिया गया है। क्या लिया गया है? काल लिया गया है। यहाँ पर हमारे काल का अर्थ क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। अर्थात जो ये हमारा काल है समय को दर्शाएगा। किसे दर्शाएगा? समय को। तो हमने ये जाना कि काल कहाँ से लिया गया है और अब हम इसकी परिभाषा पर चलते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है? इसकी परिभाषा कहती है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया किस समय में हुई है, क्रिया किस समय में हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो चलिए, हमने ये जाना कि काल कहाँ से लिया गया है, हमने इसकी परिभाषा को समझा और अब हम जान लेते हैं कि काल कितने प्रकार का होता है। काल कितने प्रकार का होता है? तो ये तो सब जानते हैं कि जो हमारा काल है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। और यहाँ से हमारी एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है कि काल कितने प्रकार का होता है। तो काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। लेकिन हमारे एग्जाम में जब इनके अंदर से पूछता है कि जो भूतकाल है वो 6 प्रकार का होता है, पर उनके जो पार्ट होते हैं उनसे पूछता है, तब हम भूलते हैं, तब हम कंफ्यूज होते हैं और हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो यही सब पढ़ने के लिए हम अपने जो ये काल है धीमे धीमे से पढ़ेंगे और आसानी से पढ़ेंगे और ये हमारे लिए सरल हो जाएगा। और हमें इसके वाक्य प्रयोग, हम जब इसका वाक्य देखेंगे और हम जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। बीता हुआ समय जो बीत चुका हो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? भूतकाल के। वर्तमान जो चल रहा है अर्थात जो अभी चल रहा है, हमें दिख रहा है, वो किसके अंतर्गत आता है? वर्तमान काल के अंतर्गत। भविष्य काल, भविष्य काल किसे कहते हैं? जो आने वाला है, अर्थात जो आने वाला है वो किसके अंतर्गत आता है? भविष्य काल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? भविष्य काल के अंतर्गत। तो चलिए हम पहले इसे देख लेते हैं कि बीता हुआ समय, बीता हुआ समय किसके अंतर्गत आता है? भूतकाल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? भूतकाल के अंतर्गत। और वर्तमान के अंतर्गत जो चल रहा है, जो चल रहा है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? वर्तमान के अंतर्गत। और भविष्य काल के अंतर्गत आने वाला समय, आने वाला समय, आने वाला समय हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है? भविष्य काल के अंतर्गत। अब देखिए, भूतकाल, भूतकाल क्या होता है? जो बीत चुका हो, अर्थात जो हमारे संग हुआ हो चुका है, तो हम उस चीज से भी होकर गुजर चुके हैं। तो ये हमारे सामने से होकर गुजर चुके हैं, तो वो भी हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है? भूतकाल के अंतर्गत। अब भविष्य, वर्तमान काल के अंतर्गत क्या आता है? जो चल रहा है, जो इस समय चल रहा है, हमें दिख रहा है। क्या? हमें दिख रहा है, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? वर्तमान काल के अंतर्गत। और लेकिन अब भविष्य काल किसे कहते हैं? भविष्य काल जो आने वाला है, अर्थात जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? भविष्य काल के अंतर्गत। अर्थात जिससे हम अनजान हैं, संदिग्ध हैं, अज्ञात हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? भविष्य काल के अंतर्गत।
कि हम उससे अज्ञात हैं, हमारे आगे जो समय आने वाला है, हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? भविष्यकाल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? भविष्यकाल के अंतर्गत। तो चलिए, हमने ये समझा कि भूतकाल के अंतर्गत बीता हुआ समय आता है और वर्तमान के अंतर्गत जो चल रहा है, जो हमें दिख रहा है, वो आता है, और भविष्यकाल के अंतर्गत जो हमें पता नहीं है, जो हमारे साथ होने वाला है, आगे आएगा, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? भविष्यकाल के अंतर्गत। अब हम इसके जो प्रकार हैं उनके बारे में जानते हैं। तो भूतकाल हमारा कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। भूतकाल के अंतर्गत हमारे कितने काल आते हैं? 6 प्रकार के काल हमारे भूतकाल के अंतर्गत आते हैं, और 5 प्रकार के हमें वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान काल के अंतर्गत हमें 5 प्रकार के काल दिए जाते हैं, और 3 प्रकार के हमें भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। भविष्य काल के अंतर्गत कितने आते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो चलिए, अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला हमारा आ जाएगा भूतकाल। भूतकाल के प्रकार को पढ़ते हैं। तो चलिए, हो जाता है भूतकाल। कौन सा? भूतकाल। अब भूतकाल की परिभाषा क्या कहती थी? जो बीता हुआ समय, जो हमारे साथ बीत चुका है, वो हमारा किसके अंतर्गत आया था? भूतकाल के अंतर्गत। यही भूतकाल की परिभाषा हो जाती है। अब भूतकाल के प्रकार। भूतकाल के कितने प्रकार थे? 6 प्रकार। कितने प्रकार थे? 6 प्रकार। तो इसके अंतर्गत हमारा कौन कौन सा आएगा? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। ये कितने? ये 6 प्रकार हैं, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत। इसका हमारा पहला क्या हो जाता है? इसका पहला हो जाता है हमारा सामान्य भूतकाल। तो हम चलिए डिटेल में पढ़ते हैं किसके बारे में? सामान्य भूतकाल के बारे में। तो भूतकाल के अंतर्गत हमारा पहला प्रकार कौन सा हो जाता है? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। अब देखिए, सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या कहती है? सामान्य भूतकाल की परिभाषा कहती है कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कार्य तो हुआ है, लेकिन कार्य कितने समय में हुआ है वो हमें पता नहीं चलता है। कार्य समाप्त हो गया है, लेकिन वो कितने समय पहले हुआ है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत। तो सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कार्य समाप्त हो चुका है, लेकिन कितना समय हुआ है इसके बारे में हमें कोई जानकारी, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। अब देखिए, इसकी परिभाषा क्या कहती है कि कार्य तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन कितने समय बाद होगा, कितना समय लगेगा, कितने समय बाद समाप्त हुआ उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। वो किसके अंतर्गत आता है? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब समझ आएगा कि किस तरह से इसके एग्जाम्पल आते हैं और परिभाषा हमारी क्या कहना चाहती है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे। तो चलिए, काल में हम आपको पहचान भी बताएंगे
लेकिन क्या आपको पहचान से आपके एग्जाम्पल वाक्य सॉल्व हो जाएंगे? आपके पहचान से हर वाक्य सॉल्व हो सकता है कि वाक्य के अंत में जो शब्द लगे होंगे उनसे आप हर वाक्य सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि हमें पहचान से हमारे वाक्य सॉल्व नहीं होते। तो हम वो किस तरह से करेंगे? देखिए, हम आपसे हमेशा कहेंगे कि हिंदी अपने शब्दों में ही अपनी समझदारी छोड़ती है और उन शब्दों से ही हमारी परिभाषा निकल के आती है। तो जब हम उन शब्दों से अपनी परिभाषा को समझते हैं, अर्थात जब हम उस थ्योरी पॉइंट को समझते हैं, तो हमारी हिंदी बहुत आसान हो जाती है और हम आने वाला हर वाक्य को अच्छे से कर सकते हैं। तो आप हिंदी की परिभाषा को समझो और उससे ये समझो कि हमारी जो ये परिभाषा है और इसका जो वाक्य दिया है, इसमें हमारी परिभाषा क्या कहना चाह रही है, उस चीज पर फोकस कीजिए, ना कि उस चीज पर जो उसकी पहचान क्या कहती है। अंत में शब्द लगने से हमारा वाक्य हर सॉल्व नहीं हो जाता है। तो हम आपको पहचान भी बताएंगे इसकी, लेकिन बाद में। पहले आपको इसकी परिभाषा से, इसके जो परिभाषा कहती थी उससे हमको पहचानना होगा। तो हम पहला हमारा एग्जाम्पल जैसे हमने लिया कि शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई। पहला एग्जाम्पल हमारा हो जाता है शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई। अब देखिए, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, फोकस कीजिए परिभाषा पर। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, वाक्य हमारा क्या कह रहा है? शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई। अब फोकस कीजिए जो हमने परिभाषा बताई थी। परिभाषा क्या कहती थी कि जो हमारा मतलब इसमें क्या कहता है, क्रिया का वह रूप जिससे हमें ये पता चलता है कि कार्य हो चुका समाप्त। कार्य तो हो चुका समाप्त, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि कार्य को समाप्त हुए कितना समय लगा है। 1 साल, 2 साल, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, ये हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत। तो अब इसकी वाक्य को देखिए कि शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई। इससे हमें ये पता लगता है कि शिक्षक ने हिंदी तो पढ़ा दी है, अर्थात कार्य तो समाप्त कर दिया है, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हिंदी पढ़ाए कितना समय हुआ है। हिंदी पढ़ाए कितना समय हुआ है? तो यहाँ पर आपको कुछ पता चल रहा है कि हिंदी पढ़ाए कल 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, या 1 घंटा हुआ है, या 1 साल हुआ है। लेकिन आपको एक चीज जरूर पता चल रही होगी कि ये जो हमारा कार्य है हिंदी पढ़ाना है, वो हमारा तो समाप्त हो चुका है, कि शिक्षक ने हिंदी तो पढ़ा चुका है। तो यहाँ पर क्या निकल के आया है कि यहाँ पर हमारा कार्य जो था वो तो समाप्त हो चुका है। तो हमारी परिभाषा भी यही कहती थी कि जिस वाक्य में हमारा ये हमें पता चले कि कार्य तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमें ये बिल्कुल जानकारी नहीं होगी कि उस कार्य को किए हुए कितना समय हो, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत। वो पता चल गया है। और अगला एग्जाम्पल दिया, सुरेश ने मोहन को पीटा। अब देखिए, फोकस कीजिए हमारी परिभाषा पर। किस पर? परिभाषा पर। परिभाषा यही कह रही थी कि कार्य तो हो जाएगा समाप्त, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि कार्य को समाप्त हुए कितना समय होगा। अब वाक्य को पढ़िए, सुरेश ने मोहन को पीटा। ये तो पता चल रहा है कि सुरेश ने मोहन को पीटा और पीट पाट के अलग हो गया। कैसे हो गया? अलग हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि जो मोहन ने सुरेश को पीटा कितने समय पहले पीटा। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। और जिस चीज से हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत। अगला हमारा एग्जाम्पल हो जाता है जैसे मोहन ने खाना खाया। मोहन ने खाना खाया। अब देखिए हमारा वाक्य क्या कह रहा है? मोहन ने खाना खाया।
इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि मोहन ने खाना खाया, कितने समय पहले खाया। मोहन खाना तो खा चुका है और वो खाना खा के अलग भी हो चुका है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि मोहन ने खाना खाए हुए कितना समय हुआ है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत। अब चलिए इसकी पहचान पर, इसकी पहचान क्या कहती है। तो इसके पहचान पे क्या आएगा, पहचान इसकी कुछ इस तरह से होती है कि वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा, चुका है, चुका, चुकी, चुका, चुकी, आई और आया इत्यादि शब्द मिलेंगे। वो हमारे किसके अंतर्गत आएगा, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत। अब देखिए, अब आपको पहचान भी पता चल गई है और आपको ये भी पता, इसका थ्योरी पॉइंट भी पता चल गया है कि इसमें परिभाषा के हिसाब से हमें कैसे करना है। तो आप जब इसके एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ये भी जान, अगर आपको वाक्य दे दिया जाएगा तो आप ये भी जान लेंगे कि इसमें कौन सा काल है। तो अगला हमारा कौन सा हो जाएगा, अगला हमारा हो जाएगा आसन्न भूतकाल। तो चलिए देखते हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल पहचानने से हम आगे इनके शब्दों में चले जाते हैं। आसन्न भूतकाल, तो इसके शब्दों से ही हमारी परिभाषा निकल के आएगी। जैसे आसन्न मीन्स होता है निकट, क्या होता है, निकट। और अभी, तो इससे हमारी परिभाषा निकल के आती है कि इससे हमें क्या पता चलता है कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है। क्रिया आसन्न भूतकाल हमारा वो होता है कि जिससे हमें पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, आसन्न भूतकाल के अंतर्गत। अब देखिए परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। अब देखिए, इससे हमें आसन्न भूतकाल के अंतर्गत हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा कार्य हुआ है लेकिन वो अभी अभी समाप्त हुआ है। तो इसमें वाक्य कैसे दिए जाएंगे, जैसे इसमें वाक्य दे दिया जाएगा कि शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है। और अगला हमारा हो जाएगा बच्चे स्कूल जाते, बच्चा, अगला हमारा हो जाएगा कि बच्चा स्कूल से आया है। कौन सा हो जाएगा, बच्चा स्कूल से आया है। अब देखिए, अब इसकी परिभाषा को फोकस कीजिए। इसकी परिभाषा क्या कह रही थी, क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। कार्य कैसा हुआ है, अभी अभी समाप्त होता हुआ। देखिए वहां पर हमारा कौन सा होता है, आसन्न भूतकाल। कौन सा होता है, आसन्न भूतकाल। अब देखिए शिक्षक, वाक्य हमारा कह रहा है कि शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है। तो हमें क्या पता चल रहा है, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है अर्थात अभी अभी पढ़ाई है। जो ये हमारा सारी क्रिया है लगी हुई है वो हमारा किसे दिखा रहा है कि अभी अभी कार्य हुआ है। कार्य कैसा हुआ है, अभी अभी हुआ है। और जहां पर तुरंत कार्य होता हुआ देखिए वहां पर हमारा कौन सा दिखता है, आसन्न भूतकाल। और बच्चा स्कूल से आया है, दूसरा हमारा वाक्य कहता है कि बच्चा स्कूल से आया है। हमें ये तो पता चल रहा है बच्चा स्कूल से आया है, लेकिन वो अभी अभी आया है, उसने बैग रखा है या नहीं रखा है ये हमें नहीं पता चल रहा है। लेकिन हमें ये तो पता चल रहा है कि बच्चा अभी अभी स्कूल आया है, स्कूल से वो अभी अभी आया है। तो जहाँ पर कार्य का होना पाया जाए अर्थात कार्य तुरंत होता हुआ देखिए वहाँ पर हमारा कौन सा होता है, आसन्न भूत से आपको वाक्य को पहचानना है। और आज के लिए इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।